एक समय में इस धरती पर डायनासोर्स का राज था और ये उस समय के एक सफल जीव थे जो उस समय में इस धरती पर सबसे ताकतवर जीव माने जाते थे। इन महाकाय दैत्याकार विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही विशालकाय शरीर के थे और कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर खतरनाक और विध्वंसक थे। और जब ये डायनासोर पृथ्वी की सतह पर चलना शुरू करते थे तो उस जगह से 100 मीटर की दूरी तक जमीन और पेड़ हिलने लगते थे। और उस समय में इस धरती पर डायनासोर्स का ही राज था। परंतु इसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर कौन सी वो घटना थी जिसने इन दैत्याकारों का नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, ट्रायसिक पीरियड में, यानी हमें आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे जाकर डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर समंदर और सूरज की किरणें बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं, जिसमें एक हरितमय पहाड़, बहती हुई नदियां और जहां देखो वहां इन डायनासोरों की चीखती दहाड़ती हुई आवाजें। और जब ये सभी डायनासोर्स आराम से इस धरती पर रह रहे थे, तभी पृथ्वी से 3 अरब 2 करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच में बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। उस टकराव से इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे धरती की ओर बढ़ने लगता है। 6.5 करोड़ साल पहले ये एस्टेरॉयड धरती के इतिहास को बदलने वाला था। करीब 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर चांद से गुजर रहा था, तब ये एस्टेरॉयड चांद से बेहद करीब से गुजरा। 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन 40 किलोमीटर व्यास का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती की ओर बढ़ता रहा था। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर ही अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये एस्टेरॉयड इतनी तेजी से टकराता है कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर ढाल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समंदर में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक चारों तरफ लहरें बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगियों ने सारे सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख हो गए। विस्फोट की दूसरी जगह पर अभी भी वातावरण सामान्य था, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी।
विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे और लाखों डायनासोर्स इस भयानक धूल में सांस न मिलने के कारण ही मर गए और ये एक चादर की तरह पृथ्वी को लपेट रहा था, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया और गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला गया। इसके कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो गई। इस विस्फोट के कारण धरती की 95% आबादी खत्म हो गई और जो 5% बच गए थे, इनमें से वही जीव बच गए जिसका वजन 30 किलोग्राम वजन से कम था, क्योंकि विस्फोट के कारण पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो गई थी, जिससे विशालकाय जीवों को भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। डायनासोरों का अंत हम इंसानों को वरदान साबित होने वाला था। डायनासोर्स के समय में और एक प्रजाति थी और वो थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर्स अंडे देते थे, मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी एक मैमल्स ही है। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। आकार में ये बहुत ही छोटे थे और आज के चूहों की तरह दिखते थे। इन दैत्याकार डायनासोरों से बचने के लिए ये बिलों में चिपकर रहते थे। इस महाप्रलय से इन्होंने खुद को बचाया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये बिलों में चिपकर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती अब फिर से सामान्य होने लगी थी। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो 5% जीव बच गए थे, इनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से कई अन्य जीव विकसित हुए। इओसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर के आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। ये वही भूभाग है जहाँ इस वीडियो को देखने वाले आधे से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये है हमारा इंडिया, जो एशिया महाद्वीप के पास तेजी से बढ़ रहा था। ये 2 महाद्वीप एक दूसरे से टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमालाएं हैं जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी विशाल थी कि इससे मौसम का पैटर्न ही बदल गया। इस पर्वत से पिघलने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। ये वही नदियां हैं जिसे आज दुनिया की आधे से भी ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग आज के समय में बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। मगर परिस्थितियाँ फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर एक बार हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज भी विकसित होने लगे थे। मायासिन इपोक के समय में 17 मिलियन साल पहले आज के बंदरों जैसी प्रजाति विकसित हुई। ये है प्रकंजल। हम इनको इंटरमीडिएट कह सकते हैं प्राइमेट्स और एप्स के बीच के। लाखों सालों के विकास क्रमों के बाद यही इसी अफ्रीका के पूर्वी इलाकों के जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये पेड़ों के ऊपर रहते थे जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। मगर रिफ्ट वैली ऊपर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और जंगल सूख गए। इसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से अब इनको खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी और इसलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर कदम रखने लगे। ये है आर्टिफिथिकस रेमिडस।
ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम इस धरती पर रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। इनके हाथ और पैर आधे एप्स की तरह और आधे मानव की तरह दिखते थे। नेम आरडी मीन्स वॉकिंग ऑन टू लेग्स। इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। 23 लाख साल पहले ये है होमो हैबिलियस। ये हमारे पहले पूर्वज थे जिन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। इससे अब वे हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो वे पहले नहीं कर सकते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठा और उंगलियों को मजबूती दी। अब शिकार करना पहले से आसान हो चुका था। अब इनका दिमाग पहले से काफी बड़ा हो चुका था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग पर पका हुआ मांस चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव। इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिससे हम एक दूसरे तक जानकारी पहुंचा सकते थे। भाषा की मदद से हम जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। 1.5 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हम बने। हम यानी होमो सैपियंस, बुद्धिमान जीव। हमारे पास अन्य जानवरों से ज़्यादा दिमाग था। हमारे पास फुर्तीले हाथ थे, औजार थे, एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए भाषा थी और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास दिमाग था जिसके जरिए हम खुद को विकसित कर सकते थे। हमने कब्रों और शहरों का निर्माण किया। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमने विज्ञान में काफ़ी तरक्की कर ली। अब हमने अंतरिक्ष में भी उड़ान भरी थी जिससे हम इस ब्रह्मांड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब हमको ये पता है हम कौन हैं और कहाँ से आए और हमारा इस धरती पर क्या अस्तित्व है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमें और भी आगे जाना है। हमें खुद को और विकसित करना है और इस ब्रह्मांड को और कुशल तरीके से समझना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।